दर्शन का तो दर्शन हो, आहे तेरे दर्शन का तो दर्शन हो, तेरे दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना इतना तो करम करना ऐ नरगी से मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ नरगी से मस्ताना, इतना तो करम करना, आहे इतना तो करम करना, हम पे इतना तो करम करना, आहे इतना तो करम करना, क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, करम हूँ क्या मेरी औकात है, तो मोहताजे करम क्या मेरी औकात है, आप तो बारिश है मेरे आपकी क्या बात है, इतना तो करम करना, इतना तो करम करना, इतना तो करम करना, इतना तो करम करना ऐ नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो मेरी, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, तुम सामने आ जाना, तुम आहे मेरे सामने आ जाना, ओ मेरे सामने आ जाना, तुम ये मेरे सामने आ जाना, तुम मेरे सामने आ जाना, तुम सामने आ जाना, जब जान मेरी जब जान लबों पर हो, मेरी जब जान लबों पर हो, जब जान, हाँ साहब समाज फरमाइएगा, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, मुझे मौत जब भी आए तेरी शक्ल में ही आए, मुझे मौत जब भी आए तेरी शक्ल में ही आए, मुझे मौत जब भी आए तेरी शक्ल में ही आए, तुझे देख कर मरूं मैं ये तमन्ना आखिरी है, जब जान मेरी जब जान लबों पर हो, मेरी जान लबों पर हो, जब जान मेरी जान लबों पर हो, जब जान, जब जान लबों पर हो, जब जान, जब जान लबों पर हो, जब जान, जब जान लबों पर हो, गज़ब है इधर मेरी जान पे बनी है, गज़ब है इधर मेरी जान पे बनी है, उधर मेरे आका की महफिल सजी है, उधर मेरे आका की महफिल सजी है, अगर ऐसे आलम में भी तुम ना आए, अगर ऐसे आलम में भी तुम ना आए, तो क्या हश्र के दिन मुलाकात होगी, जब जान मेरी जब जान लबों पर हो, आहे तुम सामने आ जाना, ईद लाई पयाम खुशियों का, छलका छलका है जाम खुशियों का, भूल जाओ तमाम रंजो अलम, ये है ऐलान आम खुशियों का, सजदा शुक्र है नमाज ईद, कीजिए एहतिमाम खुशियों का। नाज़रीन, आप अपनी खुशियों का एहतिमाम कीजिए और टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।
ETV اردو پر اگلا پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेर का महकता चमन लाजवाब है, मेर का महकता चमन लाजवाब है। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ETV की टीम सूबे गुजरात के तारीखी शहर बड़ौदा में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, आस्थाना हज़रत सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। गुजरात ज़माने क़दीम से ही इल्म फ़न का गहवारा रहा है। शाहजहां जौनपुर को शिराज़े हिंद समझता था तो आलमगीर की नज़र में गुजरात हिंदुस्तान की हुस्न ज़ेबाइश था। अबुल फजल के बकौल इसकी हैसियत एक गुलिस्तान की थी जिसमें हर रंग बू के फूल महकते थे। गुजरात सदियों तक इल्म फ़न का मरकज़, अरबाब हुनर का गहवारा, इरशाद व तलक़ीन का सरचश्मा, इक़्तिसादी ज़िंदगी की शहरग और एक सरगर्म तिजारती मंडी रहा है। हिंदुस्तान का यही वो इलाका रहा है जिसके सरसब्ज पहाड़ों पर सबसे पहले मुसलमानों की निगाह पड़ी। अर्ज़ हिंद से अरबों के ताल्लुक की इब्तिदा हकीकतन इसी खित्ते ज़मी से हुई। हिंदुस्तान में जब चिश्तिया सिलसिले का दौर अव्वल जो दागबेल और तौसी व इशाअत का था ख़त्म हुआ और दिल्ली की खानकाहों पर पज़मुर्दगी के आसार तारी हो गए तो गुजरात के रूहानी मरकज़ में हरकत पैदा हुई। इस तरह सोहरवर्दिया सिलसिला जब मुल्तान और ऊंचा का दरमांदा पड़ा तो गुजरात ही इसका मरकज बनकर उभरा। मगरिबिया सिलसिले के शेख अहमद खट्टू गंज बख्श ने गुजरात के सरखेज को अपनी रियासत का मरकज बनाया तो मदारिया तैफूरिया सिलसिले के एक अहम बुजुर्ग सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह ने सूबे गुजरात के बड़ौदा को अपनी रियासत का मरकज बनाया और यहाँ की फिजा में रूहानियत के ऐसे नगमे गूंजे कि आम लोग क्या रऊसा, उमरा और बादशाह भी आपकी मोतक़िद में शामिल हो गए। ये आस्थाना जो है हजरत बावामान शाह दरिया दीवानगान मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और हम खुद खलीफा हैं इनके सिलसिले में। और सरकार बावामान शाह रहमतुल्लाह अलैह इनका जो सिलसिला है वो मदारिया तैफूरिया दुवम कादर से है। जैसे कि दुनिया के अंदर 14 प्यालों से जो सिलसिले बने हैं तो 9 कादर और 5 चिश्त है। उससे जो दुवम कादर में हजरत ख्वाजा बायजीद बोस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके जो खलीफा है हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार मुक़द्दस मकनपुर शरीफ में है यूपी में, उनसे दुवम कादर से ये सिलसिला जारी हुआ है। और उनके खलीफा हजरत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानमन जन्नती है। वो हमसिरजादे हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। सगे भांजे है सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानमन जन्नती जिनका मज़ार मुक़द्दस बिहार में है। और उनके खलीफा व जानशीन हजरत सैयद सदन शाह शर्मस्त जिनसे सिलसिला जारी हुआ सद्दा शाही दीवानगान मदार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस बड़ौदा ज़िला में सांवली तहसील है। वहाँ पर एक छोटे से गांव में आपका मज़ार है और ख़ास व आवाम है। और उनके खलीफा व जानशीन हजरत बाबा मान दरियाई दीवानगान मदार रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार उनके जानशीन व खलीफा।
हिंदुस्तान में तसव्वुफ के जो सिलसिले राइज हैं उनमें कादिरिया, चिश्तिया, शाजिलिया, मदारिया, तैफूरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, शतारिया, इदरूसिया, मगरिबिया और रिफाइया वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। उनमें मदारिया सिलसिले के बुजुर्गों का भी गुजरात में एक अहम मकाम है। हजरत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा के हर खास व आम में आपका आस्थाना इसी नाम से मशहूर है। हजरत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बसादत यमन में 772 में होना बताया जाता है। यमन में ही आपने वालिदैन की निगरानी में तालीम हासिल की। अल्लाह ने आपको बला का ज़हन अता किया था। आप जिस चीज को एक बार देख लेते थे वो चीज आपको अजबर हो जाती थी। यही वजह थी कि 7 साल की उम्र में आपने कुरान हिफ्ज़ किया और 10 साल की उम्र में मुख्तलिफ दीनी उलूम में महारत हासिल कर ली थी। तारीख में मनक़ूल है कि आपको 10 साल की उम्र में ही राह मार्फत में पीरो मुर्शद की ज़रूरत महसूस होने लगी। मुर्शद की तलाश में आपने वालिदैन की इजाज़त से यमन से बगदाद का सफ़र किया। उस वक्त बगदाद इस्लामी उलूम का एक बड़ा मरकज़ था। बगदाद की शाही मस्जिद में एक हफ्ता क़याम के बाद आपको एक ख्वाब में हज़रत सैयद बदियुद्दीन उर्फ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत की बशारत हुई। बशारत के मुजिब आप हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए और समंदरी सफ़र से सुबह गुजरात के साहली इलाका खम्बाट पहुँचे और यहाँ के बुजुर्गान दीन से मुलाकात करने के बाद आपने बशारत के मुजिब अपना सफ़र जारी रखा। खम्बाट के रास्ते से जब आप हज़रत सैयद बदियुद्दीन उर्फ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत के लिए मकनपुर के लिए रवाना हुए तो चंपानेर और सांवली के बीच में वाक़ पांडु मेवात में आपकी मुलाकात हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह से हुई। हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी से बहुत मुतासिर हुए और यहाँ पर कुछ दिन क़याम करने के बाद जब आपने हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपने ख्वाब को पेश किया तो आपने कहा कि तुम्हारी यहाँ आमद का इल्म मुझे बहालत कशफ हो चुका है और मुझे तुम्हारे साथ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देने का हुक्म हुआ है। हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के हमरा मकनपुर के लिए रवाना हुए और मकनपुर में हज़रत सैयद बदियुद्दीन उर्फ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत से सरफराज हुए। आस्थाने आलिया हज़रत सैयद बदियुद्दीन उर्फ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत करने के बाद हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह पांडु मेवात वापस आ गए और हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक चिल्ला किया। बताया जाता है कि चिल्ला मुकम्मल होने के बाद आपको ख्वाब में हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से वाबस्ता होने की बशारत हुई। आप ख्वाब के मुजिब मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते हुए पांडु मेवात पहुँचे और हज़रत सैयद सदन सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की और आपके दामन से वाबस्ता होकर हदीस, तफसीर और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और आलिम व फाजिल हुए। तहसील इल्म के बाद पीरो मुर्शद ने आपको ख़िरक़े खिलाफत अता किया और बड़ौदा में जाकर इस्लाम की तालीमात को आम करने का हुक्म दिया। हज़रत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ौदा के इसी मकाम पर जहां आपका आस्थाना है अपनी रियासत का मरकज़ बनाया और यहीं से इंसानी खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि आपके पर्दा करने के सैकड़ों साल बाद भी लोग आपके आस्थाने से फैज़ याब होते हैं। हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह उन सूफिया में से हैं जिनके कश्फ व करामात का ज़ुहूर कम उम्री में ही होने लगा था। सरकार की पैदाइश यमन देश में हुई है और आपकी उम्र जो है वो 272 साल की हुई और आपसे आपकी जो वफ़ात है वो 1012 हिजरी सन में हुई है। आपकी उम्र 272 साल की थी और 1012 में आपने वफ़ात की है। अब तक कि आपको पर्दा करने के बाद 421 साल मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके तारीख़ी शहर बड़ौदा में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं आस्थाना हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने की फ़न तामीर की बात करें तो उसका अपना एक ख़ास स्टाइल है और ये फ़न तामीर हिंदुस्तान भर में मशहूर है। क्या इसका फ़न तामीर है तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत।
सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं आस्थाना हज़रत सैयद अकमल हुसैन और बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फ़न तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को बाबा मान के अलावा दरियाए दूल्हा के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपनी ज़िंदगी में समंदरी सफ़र कसरत से किए थे और हर बार समंदर की तुग़यानी के बावजूद अपनी मंजिल पर कामयाब व कामरान पहुँचते थे। इसलिए अक़ीदतमंद आपको दरियाई दूल्हा के नाम से जानते हैं। मुग़ल शहंशाह हुमायूं भी आपके इरादतमंदों में शामिल था। जब हुमायूं को शेर शाह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और शेर शाह हज़रत गौस गवालियारी के दर पर आज़ाद हो गया, तो हज़रत गौस गवालियारी, जिनका आस्थाना गवालियार में मर्ज़ खलाइक है, पहले दक्कन उसके बाद गुजरात का सफ़र किया। गुजरात में हज़रत गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह की खानक़ाह में कुछ अरसा गुजारा और जब दिल्ली पर मुग़ल शहंशाह अकबर की हुकूमत कायम हो गई तो आप गुजरात से आगरा आए। अकबर आगरा में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके इरादतमंदों में शामिल हुआ। हज़रत गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसे क़याम किया। उसके बाद आगरा से गवालियार आ गए और यहीं पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तमाम किया। हज़रत बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने लंबी उम्र अता की थी। आपने बहुत से बादशाहों का ज़माना देखा था। जब 1012 हिजरी में आपने इस दुनिया से पर्दा किया तो आपको उसी मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया जो आपकी रियासत का मरकज था। आपके इंतकाल के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत दादान शाह मलंग आपके जानशीन हुए और आपके आस्थाने पर गुंबद बनाने का फैसला किया। बताया जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर, जो आपके इरादतमंदों में शामिल था, जब उसे आपके इंतकाल की खबर मिली वो यहाँ हाजिर हुआ था और उसने ही आस्ताना आलिया पर सबसे पहले खुद्दाम की ख्वाहिश के मुताबिक तामीरात के लिए कतीर रकम जारी की थी। जहांगीर के ज़माने में आस्ताना आलिया पर जो कुछ काम हुआ था, बाद के अहद में जब वो शिकस्तगी के दौर से गुजरने लगा तो दरगाह के खुद्दाम ने इसी नक्शे पर नई तामीरात का फैसला किया। मौजूदा में आस्ताना आलिया पर आप जो गुंबद और दूसरी तामीर देख रहे हैं वो साबिका तामीर की नकल है। यही वजह है कि मौर्रिकीन इस आस्ताने को इंडो मुग़ल तर्ज तामीर का नमूना करार देते हैं। देखते हैं कि जिस तरह तारीख़ के हवालात से हमें पता चलता है कि हज़रत बाबा मान दरियाई का जो वक्त है वो 1006 हिजरी में ज़िंदा थे और ये ज़माना हम देखते हैं कि अकबर और जहांगीर का ज़माना है और ज़ाहिर बात है कि अकबर और जहांगीर की बात आएगी तो मुग़लों की बात आएगी। तो ये हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दौर है वो मुग़लों का पीरियड है और मुग़लों का पीरियड होने की वजह से ये जो फ़न तामीर है यहाँ का वो मुग़ल आर्किटेक्चर कहा जाएगा और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में और गुजरात में जहाँ भी मुग़लों का आर्किटेक्चर है वो इसी किस्म का पाया जाता है। बड़ौदा गुजरात के तारीखी शहरों में से एक है। इस शहर में मुख्तलिफ अहद में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही है और सभी ने अपने मकदूर भर कोशिश से बड़ौदा को तरक्की की राह पर गामजन किया। इस शहर के तारीखी नक़ूश आज भी इसकी अज़मत रफ्ता की याद दिलाते हैं। बड़ौदा में अहले सिलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं। हज़रत सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले मदारिया तैफुरिया के चश्म चिराग थे। आपने बड़ौदा के इस मकाम पर तकरीबन निस्फ सदी तक रियाजत की और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसानी खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया। जहांगीर ने बाज़ जंगी मुहिमों में आपकी दुआ से कामयाबी हासिल की थी। जहांगीर आपकी बुजुर्गी से इस कदर मुतासिर था कि उसने आपकी खानका के मसारिफ के लिए जागीर नज़र की थी, लेकिन इसे तुगय्यर ज़माना कहिए या दरगाह खुद्दाम की नाअहली कि अब वो तमाम चीज़ें तल्फ हो चुकी हैं। हालांकि दरगाह कमेटी के मौजूदा जिम्मेदारान ने दरगाह की तरक्की के साथ इसके अंदरूनी हिस्से में आपके खलीफा और दूसरे बुजुर्गों के मज़ारात को पुख्ता कर दिया है और दरगाह से मुत्तसिल मस्जिद को नई जिंदगी देने की कोशिश की है।
बड़ौदा में हज़रत बाबा मान के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ राय है, मगर मेरी जो तहकीकात है तारीख़ की उससे और आर्कियोलॉजिकल तरीके से आप देखा जाए तो एक किताब मैंने पढ़ी थी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बड़ौदा के प्रोफेसर RN मेहता साहब ने लिखी हुई है, और उस किताब में बड़ौदा की पूरी तारीख़ और ये मज़ार के बारे में कुछ हकीकतें हमें मिलती है, और उस हकीकत के मुताबिक पीर बाबा मान का जो साल है वो साल 1006 हिजरी में वो ज़िंदा थे, और उन्हें जो चांपानेर के पास में जो मज़ार सदन सा सरमस्त उनके मुरीद माना गया है। जहांगीर बादशाह और अकबर बादशाह का ये ज़माना माना जाता है, और जहांगीर बादशाह ने उसके दो मानने वाले, एक शेख दादन और एक दूसरा नाम है, वो दो को जो ज़मीनें दी थी उसके दस्तावेज़ जो है वो दस्तावेज़ों में भी जनाब बाबा मान साहब का जिक्र हमें मिलता है। जहांगीर ने इसके लिए भी कुछ जागीरें खानका के लिए कुछ अदा की थी? हाँ जी हाँ, वो उस दस्तावेज़ों में ये जिक्र भी है किताब में कि बामन दादा को भी ये कुछ ज़मीनें जागीरें दी गई थी, मगर कहाँ हैं वो हमें आज पता नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत, और आज हम मौजूद हैं आपके तारीख़ी शहर बड़ौदा में। नाज़रीन, जिस आस्थाने पर हम आपको लेकर हाजिर हुए हैं, आस्थाना हज़रत सैयद अकमल हुसैन और बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्या है वो कश्फ व करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। कुबरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं, आस्थाना हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात बहुत मशहूर हैं। क्या है वो कश्फ व करामात, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला खिलाफत 7 वास्तों से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के तवस्सुत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत सैयद सदन सरमस्त थे। हज़रत सरमस्त के खलीफा सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह थे। आपके खलीफा हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा का नाम हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है, और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला हज़रत अली पर मुंतहा होता है। हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बड़ौदा में बाबा मानपुरा में वाक़ है। ये मोहल्ला आपके नाम से मौसूम है। यहाँ आने के लिए अक़ीदतमंदों को पानी गेट से होकर गुजरना पड़ता है। आपका आस्थाना बिला लिहाज कौम व मिल्लत मर्जे खलायक है। खुद्दाम दरगाह तहज्जुद के वक्त आस्थाने पर अज़ान देते हैं और आस्थाने की सफाई करते हैं। आस्थाने आलिया की सफाई के बाद ताज़ा फूल पेश किए जाते हैं, और बाद नमाज फज्र लौबान के बाद दुआ होती है, और आस्थाने आलिया का दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाता है। बाद नमाज असर नागड़ा बजाया जाता है। इसके बाद लौबान होता है और इज्तमाई दुआ होती है। इज्तमाई दुआ में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शामिल होते हैं। ज़ायरीन अपनी सहूलियात के मुताबिक आते हैं और आस्थाने आलिया पर अपनी अक़ीदत के फूल पेश करते हैं। आम दिनों में ज़ायरीन का आमद का सिलसिला कम होता है, लेकिन जुमेरात के रोज़ आस्थाने आलिया पर मुरीदों और अक़ीदतमंदों की एक खास भीड़ होती है। उर्स के मौके पर ज़ायरीन की इस कदर भीड़ होती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। उर्स के मौके पर संदल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं। उर्स के मौके पर महफिल समा का भी इनकाद किया जाता है। महफिल समा में कव्वाली के अलावा अक़ीदतमंद रिवायती अंदाज में दफ पर भी कलाम पेश करते हैं। हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 421 सालों से मनाया जाता है। हज़रत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जो खुद्दाम हैं, उनकी आस्थाने आले की खिदमत में 27 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, और उन्हें इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने उन्हें इस दर की खिदमत का मौका अता फरमाया है, जो फैज़ का दरिया है और जहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। 421 साल से यानी आस्थाना है, सिलसिला चल रहा है, और अभी
26-27वीं पीढ़ी चल रही है और हमारे वर्षों से हमारे बाप दादाओं से एक के पीछे एक सिलसिला जारी है, तो चल रहा है। और यहाँ हर एक मुराद बनाते हैं, हर एक की उम्मीद पूरी हो जाती है, जिससे जो बनता है वो लेके आते हैं। हर एक की उम्मीद, हर एक की तकलीफ, बीमारी, आफत, बला, भूत पलीत और सब का इलाज होता है। अल्लाह को हमसे सब कुछ सफात मिलती है। बुजुर्ग की एक करामत वही है कि भाई ऑटोमेटिक सब चले जाते हैं और सबका काम हो जाता है इंशाल्लाह। दादा का करम है, हमें बहुत सब। और ज़्यादा गुजरात भाई भी आते हैं, हिंदू लोग, मुसलमान भाई भी आते हैं, हर कौम आती है। सुबह 4 बजे लोबान होता है और उसके बाद लोबान से पहले सफाई करते हैं और सुबह 4 बजे आस्थान खुली जाता है। सुबह से लेकर पब्लिक शाम तक आती है। उसके बाद शाम को रात शाम को 6 बजे टाइम है लोबान का। लोबान शाम का वही सुबह भी होता है, शाम को भी इसी तरह से लोबान होता है। शाम को मजमा ज़्यादा होता है, सुबह कम होता है। तो शाम को जब लोबान होता है तो फिर उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है? नौबत बजती है और लोग सब बातें हैं, पढ़ाई होती है, सिजरा पढ़ते हैं, दुआ होती है। हजरत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों का हल्का बहुत वसी है। आपके अकीदतमंदों में सिर्फ गुजरात के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी आपके अकीदतमंद क़याम करते हैं। हजरत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद हर रोज बड़ी तादाद में आस्ताने आलिया पर हाजिरी देकर अपनी मुरादें पाते हैं। दानिश्वरों का कहना है कि जिस आस्ताने पर आज सिर्फ लोग अकीदत के फूल पेश करने आते हैं, उसी मकाम पर हजरत की जिंदगी में इल्म का दरिया रवां था। मुल्क व बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में तालिबान हक आते थे और हजरत बाबा मान की चौखट से वाबस्ता होकर इल्म की दौलत से फैज़याब होते थे। आस्ताने आलिया की इल्मी खिदमत के मुतालिक तारीख की मुख्तलिफ किताबों में तफसीलात दर्ज हैं, लेकिन आज इसी बारगाह में सारे काम तो होते हैं, लेकिन इल्म का दरिया खुश्क हो चुका है। हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है। कसरत में वहदत इस मुल्क का खासा है। सुलह कुल का पैगाम सूफिया की तालीम का महवर था। इस पैगाम को आम करने और इसे आम शहरियों की जिंदगी में लाने में सूफिया ने कलीदी किरदार अदा किया है। यही वजह है कि मुल्क में लोगों के बीच मजहबी और नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद लोग सूफिया के आस्ताने पर बिला लिहाज कौम व मिल्लत हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। बूढ़े तो बूढ़े, नौजवान भी इस आस्ताने के कश्फ करामात से बहुत मुतासिर नजर आते हैं। हमारे मुल्क में सूफिया के आस्ताने पर मुरादें और मन्नतें मांगने के लिए बहुत सी चीजें आस्तानों पर पेश करने की रिवायत है। कहीं पर मुरादों के लिए धागा बांधा जाता है तो कहीं पर ताले बंद किए जाते हैं। लेकिन गुजरात के बड़ौदा में रंगीन कपड़े के घोड़े मुरादों के लिए रखे जाते हैं। आपको आस्ताने आलिया के अंदर बड़ी तादाद में रंगीन कपड़ों से बने घोड़े मिल जाएंगे। अकीदतमंदों का तो मानना है कि जिसने भी अकीदत के साथ यहाँ पर अपना सर खम किया, उसकी मुरादें पूरी हुई। ये हमारे अकमल बाबा मान दादा है। करामतों वाले जिंदा समदार की जिंदा करामत होती है कि यहाँ जो भी मुराद लेते हैं वो पूरी होती है कि यहाँ पे एक करामत है, जो यहाँ पे लड्डू खाते हैं तो मुराद पूरी हो जाती है, तो फिर यहाँ पे हम लड्डू रखते हैं। मैं आई थी, बहुत मजबूरी में आई थी यहाँ। मेरा बच्चा बीमार था और आज इनकी करामत से बाबा मन ने हमारे बच्चे को ठीक कर दिए और उनके चौखट में मैं पली हूँ। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास खाने तक का मोहताजी था, उनके चौखट में आकर हमको सब कुछ मिला है। हजरत सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और उससे मुत्तसिल अराजी का रकबा पहले काफी वसी था। हाकिम वक्त ने आस्ताने आलिया और खानकाह के मसारिफ के लिए जागीरें वक्फ तो की थी, लेकिन तगय्युर ज़माना के साथ इसका 3/4 हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार हो चुका है। दरगाह के जिम्मेदारान ने भी कभी शाहाने वक्त की नजर की हुई अराजी और उससे मुत्तसिल दस्तावेजात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि इस दरगाह से मुताल्लिक अहम दस्तावेज तल्फ हो चुके हैं। दरगाह के जिम्मेदारान फिर अपने बिखरे हुए शिराजे को यकजा करने में मसरूफ हैं, ताकि आस्ताने आलिया से फिर वही काम शुरू किया जा सके